हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अभी हम शुरू करेंगे कि निफ्टी का क्या लेवल है, निफ्टी को कैसे समझेंगे और निफ्टी किस लेवल से नीचे जाएगा तो हम क्या एक्शन करेंगे। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, है ना? और जो मौजूदा सिचुएशन है उस पे भी एक माड़ा-मोटा व्यू ले लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस ईटीएफ में कितना परसेंटेज अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से रखा जाए। तो इस पे भी अगर समय मिलेगा तो वीडियो बना दूँगा। बाकी कई लोग बोल रहे थे कि सर एमओ रियल्टी और जो साइड के जो है ना, मतलब छोटे-छोटे सेक्टर वाले, उस पे क्या व्यू है? तो उस पे भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। देखिए, टाइम तो बहुत है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटा है, बहुत समय है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। आप लोगों से बात करने में, एजुकेशन में जितना होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिज़ी हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, कभी आप लोग कर देते हैं, तो उस समय हम किसी और काम में व्यस्त रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं कभी नहीं, आप मेरे मुँह से सुनिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। 24 घंटा भाई साहब, तो काम तो करना ही करना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल निफ्टी पे। उससे पहले अभी जो मैंने ये वीडियो बनाया ना, ये वीडियो अब इसको आप नॉर्मल मत समझिएगा। ये जो मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, इसको आप नॉर्मल लेके नहीं चलिएगा। ये अब मेरा वो है, मेरा थॉट प्रोसेस है और इस पे हम काम कर रहे थे। अब इसको हम थोड़ा-सा एक गाइडलाइन जो मैंने डॉलर का और रुपये का एक जो बना दिए हैं, उसी पे हम लोग चलना पसंद करेंगे। तो अब ये वीडियो मैं बार-बार नहीं लाऊँगा। ये वीडियो जो है मैं बार-बार आपको ला के दूँगा, नहीं दूँगा ये नहीं पता। लेकिन मेरा जो प्रूफ़ है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में आपको दिखाता जाऊँगा। करना है, नहीं करना, ये आपका खुद का डिसीज़न रहेगा। और इसको सबसे अच्छा हम डॉलर और रुपया से समझ लेंगे। और रुपया कमज़ोर नहीं होता है, तो हम भी शांत रहेंगे। जब रुपया कमज़ोर हो जाएगा ₹1 तो हम भी उसी हिसाब से आगे बढ़ लेंगे। सिंपल है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ये अपना स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। ज़रूर जॉइन करिए और ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको भी जॉइन करिए। मेरा जो भी रहेगा मैं स्विंग में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जब भी ऐसा कुछ भी लूँगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। क्योंकि मेरे को जो एक वो मिलना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, दिशा। तो दिशा मुझे डॉलर से और रुपया का जो मजबूती और कमज़ोरी है, यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल सा बात है। तो क्या होता है ना, अभी मतलब जो आदमी के पास एक मैप नहीं होता है, तो मैप नहीं होता है तो आदमी कैसे चलेगा? थोड़ा-सा नहीं मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है, हम कितना चलें, हम कितना चलना है, कहाँ तक जाना है। जब मैप रहता है, तो उस मैप के अनुसार आदमी फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। तो उसको एक लक्ष्य पता चल जाता है कि ओह! मेरे को ऐसे चलना है। हाँ, जब ये शांत रहेगा, हम भी शांत रहेंगे। जब ये कमज़ोर होगा, तो हम भी दूसरे साइड में चले जाएँगे। बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। प्रॉब्लम बताना एक अलग बात है, सॉल्यूशन लेके चलना, उपाय लेके चलना, वो अलग बात है और उपाय करता हुआ दिखाना, ये सर्वोत्तम उपाय है। बात समझ गए? हाँ, ज्ञानी के पास लक्ष्मी नहीं रहती। किसी ने सही कहा है, ज्ञानी के पास तो ज्ञान रहेगा ना, लक्ष्मी थोड़ी रहेगी। इसीलिए हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हमें तो समझ में आया तो उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये मेरा आप नेचर देखे होंगे। अगर हम कहीं गलत भी हैं ना, अगर हमको समझ में आ जाता है कि नहीं हम ऐसे गलत जा रहे हैं, तुरंत उसको हम सही करने का कोशिश करते हैं। सर देखो, जितना जल्दी आप सही कर लोगे वो बेटर है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखा जाएगा और आराम से चला जाएगा। जिस तरह बाकी चीज़ में चल रहे हैं, तो उधर इधर भी चलेंगे और इसको भी हम डायरी में, ये मेरे लिए भी नया है, क्योंकि कुछ सोचने के बाद मैंने इसको मेंशन किया कि इसको भी हम अपने डायरी में मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी मान लो अपना फंड को हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो वो मेंशन होगा कि हाँ भाई, इतने पैसा का मेरा ये खरीदाया, चाहे जो भी है, इस साइड में मेरा गया, तो ये पैसा यहाँ आपको डायरी में आएगा। है ना? जिससे क्या है कि डायरी में भी मेंटेन होता रहेगा कि हाँ भाई, मेरा ये चल रहा है। जो पिछला है वो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, भगवान का कृपा है। यही मान के चलेंगे। अब से क्या करेंगे हम उसका ज़िम्मेवार हूँ। पहले से क्या कर रखे हैं उसका ज़िम्मेवार नहीं है। जब जागे तब सवेरा। क्लियर व्यू है। बाकी तो मार्केट में बने हुए हैं ही। ये भी सच है कि गोल्ड को कोई खाएगा थोड़ी। लेकिन ये भी सच है कि भैया, हर देश नोट जो है ना, अपने मुताबिक दे दनादन, समझ ही गए होंगे। लेकिन जो मेटल है उसको कहाँ से आप छापिएगा? वो तो जो प्राकृतिक सोर्स से आएगा वही आएगा ना। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल ठीक है, इस पे भी काम किया जाए। 2-3 साल देखते हैं, चलते हैं। क्या आएगा, नहीं आएगा, जो भी आएगा आपके सामने इसका भी आउटपुट रखा जाएगा। अगेन रिपीट कर रहे हैं, इसका भी आउटपुट रखा जाएगा। नोट कर लीजिए, 15 जनवरी को हम लोग ने इस पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, क्या होता है, नहीं होता है। खरीदेंगे तभी जब मेरे को ये कमज़ोर होता हुआ दिखेगा रुपया। नहीं नहीं कमज़ोर होगा, नहीं हम इक्विटी में लगे रहेंगे। बाकी हेज तो कर ही रखे हैं, फिर भी इसका हम एक अपना जो मेरा पर्सनल है उस पे हम चलेंगे। जिसको चलना है ठीक है, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। हमारा काम है कि बता देना और उस राह में आगे बढ़ना और आपको उसका बाकायदा स्क्रीनशॉट अपडेट करते हुए चलते रहना कि हाँ भाई, ये अपडेट है, ये अपडेट है, ये अपडेट है। तो इस प्रकार से अपडेट
देते चलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? अरे मज़ा तो आएगा भाई, कुछ तो नया करने का एक जुनून होना मतलब अपने आप में रोमांच से भर देता है। ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे कि रुपया कब टूटे हम कब चले, तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो निफ्टी है भाई, वो तो बहुत अच्छा है। तो आप बोलोगे सर निफ्टी और ईटीएफ जो अपन मतलब अच्छा एक मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि सर मान लीजिए हम गोल्ड का कुछ ले लेते हैं, सपोज करिए, और 5 साल के बाद पता चला कि वो नकली है। हाँ, ये सब रिस्क है, ये सब रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे भी मैंने गोल्ड बीज को और रूल नंबर 11 में निफ्टी बीज के साथ टाई अप करके भी बताया है। तो मान लीजिए 5 साल का हम एक ऐसे एवरेज लगा रहे हैं, है ना, 5 साल का। तो यहाँ पर ही आपको, हाँ, इसके लिए क्या करिए, जो आपके इलाका में जो सबसे पुराना सुनार का दुकान है, जो रेपुटेड है, जिसका मतलब एक अपना है, एक रेपुटेशन है, ऐसे से देखिए, महंगा देगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख के, उसको समझ के करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी ये सब चीज़ में आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, तो हाँ ठीक है, मानते हैं कोई मेकिंग चार्ज लेता है तो 17% लेगा, 18% जो भी है देखा जाएगा उसका जो भी है। तो चलिए ओवरऑल, लेकिन हिसाब रखिएगा, डॉलर की और रुपया, इसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अनाप शनाप जाके उधर बाइंग में नहीं उतर जाना है, तो वो नुकसान का सौदा हो जाएगा। काम करेंगे लेकिन डिसिप्लिन से करेंगे, और डिसिप्लिन से किया गया काम आज तक कभी भी मतलब विफल नहीं हुआ है। सोल्यूशन मतलब जो उपाय है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। डू इट, करते रहिए, बढ़ते रहिए, मजा आएगा। अब कौन सा हम अपने लिए मांग रहे हैं जी हम तो जो करेंगे वो हम बता रहे हैं। ये सब एक्सपीरियंस आपको पिछला नहीं मिलेगा पिछला एक्सपीरियंस नहीं, ये ग्राउंड में। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो गाइड हूं ही, मैं तो चल ही रहा हूं आगे सॉरी, माफी चाहूंगा। बाकी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यह निर्णय लेना एक अपने आप में यादगार समय रहेगा, और इसका हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि हमने मकर संक्रांति को इस प्रकार का निर्णय लिया था और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह ऑप्शन चैन को छोड़े थे ना, तो वो दिन आज भी याद है। 10 फरवरी था ना, हाँ 2024 गुप्त नवरात्रा में हमने ऑप्शन चैन को छोड़ दिया था माता रानी की कृपा से, और अभी तक वहां नहीं गए। तो कोई दिन भी होना चाहिए ना। आइए गोल्ड और सिल्वर पर, गोल्ड और निफ्टी पे आते हैं। तो देखिए 5 साल का रिटर्न गोल्ड ने 174% दे दिया और निफ्टी ने 88, मतलब आधा। तो यहां तो ये तो क्लियर है कि निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया है, गोल्ड ने रिटर्न ज्यादा दिया है, तो आधा का डिफरेंस है। ये डिफरेंस ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि चलो 2025 का ये हम देख लेते हैं, हाँ 3 जनवरी तक देख लेते हैं। तो 4 साल हुआ ना जी, 3 जनवरी अगर हम लेते हैं तो मान लो 5 साल का है, ये एक मोटा मोटी ऐसी एक अनुमान ले रहे हैं, है ना। तो 3 जनवरी 74% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया था 4 साल में, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ 74% का रिटर्न 4 साल में निफ्टी ने जनरेट करके दिया, डिवाइड 4 कर देंगे तो 18.5 के आसपास आ जाएगा, बराबर है। अभी 5 साल का है तो 88 भागा 5 कर देंगे तो 17.6 के आसपास आ जाएगा। तो वही मतलब यहां पर ही आपको 74% का रिटर्न आपको दिख रहा है। ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये जो चार्ट में दिखा रहा है ना, एक्यूरेट नहीं होता, ये अप्रॉक्स होता है। 5-7%, 10% ऊपर नीचे चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये एक अप्रॉक्स हम बता रहे हैं। 74.4 साल में दिया, चलो जी बढ़िया बात है। 18 पॉइंट का गोल्ड का भी देख लेते हैं, हाँ ना, गोल्ड का भी तो देखना ना पड़ेगा, इसको भी 3 जनवरी लगाइए। तो यहां देखिए गोल्ड 4 साल में 51% का रिटर्न दिया, ठीक है। और निफ्टी ने कितना दिया था? 76%। ये 4 साल में और ये भी 4 साल में, बराबर है। अब 1 साल में जो बूम आया वो आपको एक अलग है, और वो बूम ऐसा आया कि 174 पे ले जाके 5 साल का आंकड़ा रख दिया, और यहाँ 88 पे 5 साल का आंकड़ा रख दिया। ये निफ्टी 20 का है जिसको हम कवर करते हैं निफ्टी को, और ये गोल्ड 20 का है, ठीक है। तो यहां पर ये आंकड़ा आपके सामने रखा गया। 4 साल में निफ्टी आगे था, 5 साल में निफ्टी ने चलो जो भी 10% 12% का रिटर्न बनाया अभी, और यहां पर ये 174% का रिटर्न बना दिया। मतलब 1 साल में इसने मतलब ऐसा रिटर्न बनाया जो कि विश्वास नहीं वाला सिस्टम था। 123% का आपको ये रिटर्न बना दिया, ठीक है। अब आप बताओ, क्या किसी को पता था कि जो 4 साल में 51% का रिटर्न दिया था, वो 5वां साल 123% का रिटर्न देके 174% का रिटर्न देगा? किसी को भी पता था? तो आप बोलोगे नहीं सर, किसी को भी पता नहीं था। थोड़ा सा ग्रीन लेते हैं, बहुत दिन हो गया ग्रीन नहीं लिए। किसी को नहीं पता था? तो आप बोलोगे नहीं। तो अब ये बताइए, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जिसने 4 साल में 76% दिया था और 5 साल में ये 88% दे रहा है, क्या गारंटी है इस चीज का, या क्या गारंटी नहीं है कि ये नेक्स्ट ईयर जो ये ईयर चल रहा है, हो सकता है ये लास्ट में आके ये भी 174% का रिटर्न दे दे, मे बी इससे ज्यादा भी दे दे, 180% का रिटर्न दे दे। क्या गारंटी है? 6 साल में वो उतना भी दे सकता है। जब ये दे सकता है
ये दे सकता है, सिचुएशन इसके अनुसार बन के ये रिटर्न मिल सकता है, तो इसके हिसाब से क्यों नहीं बन सकता है? दुनिया भेड़ की तरह इसके पीछे लगी हुई है। बात समझ में आ रही है? भेड़ चाल, जहां इसका इतना कम था बाइंग, वहां इसका इतना ज्यादा बाइंग हो गया, जो कि हमने आपको बताया है और दिखाया है। एक साल पहले 646 समथिंग करोड़ का था और आज के टाइम में इतना ज्यादा हो गया। तो आप बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिचुएशन पलटते रहता है और कमोडिटी इक्विटी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसमें आएगा, किसमें? निफ्टी में। अब ये देखना है ये सिचुएशन कब ठीक होता है, कब आता है, वो एक अलग बात है, जब भी ठीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही भागता रहेगा दूसरा नहीं भागेगा। 5 साल का दिखा दिए, 4 साल का भी समझा दिए और ये चीज आपको होता हुआ दिख गया। अब हम आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है वो 670 पे देना था, तो 665 पे दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि इसका थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। अभी देखिए, हो सकता है कि सरकार कहीं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दे। भाई साहब, मार्केट में ऐसी तेजी आएगी कि आप तेजी रोक नहीं पाओगे, ये चीज नोट कर लेना। सिस्टम अगर कुछ इस तरह का अमेंडमेंट कर दिया, देखिए कानून भी तो वही लाया, हो सकता है कि वो अमेंडमेंट भी कर दे। सर, समय को बदलने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बस आपको इस चीज को समझना है कि आप उस समय को कैसे काटते हैं। अभी यहां देखिए 12, 13, 14 तारीख, तो यहां पर ही इतना का लो बनाया, 25,443 का लो बनाया। चलो जी, लो बना दिया। उसके बाद इसका हाई बनाया 25,813 का, बढ़िया है। अगला दिन 603 का लो बनाया, हाई बनाया इतना का, बराबर है। उसके बाद जो अपना कल का बुधवार को जो मार्केट चला है 14 तारीख को, भाई साहब 603 आया, लेकिन ये 95 है और यहां हाई जो बनाया 25,079 का। तो ये हम कह सकते हैं कि यहां तो हायर हाई बना, यहां लोअर हाई बना, बराबर है। बट यहां भी लोअर हाई ही बना और यहां हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। हायर हाई नहीं बनाया बट लोअर को नहीं काटा। खराब क्या है कि इसने क्लोजिंग में लो का क्लोजिंग दे दिया और जो लो का क्लोजिंग दिया वो इस दिन के लो से भी, मतलब इस दिन का जो लो था वो 25,790 था और ये 25,665 का हो गया। तो इस प्रकार का हुआ और काफी वॉलेटाइल इस जगह मार्केट देखने को मिला। तो उम्मीद है कि कमजोरी की तरफ इशारा तो है ही, है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें कि कमजोरी की तरफ इशारा है। लेकिन बस उसमें मजबूती यही है कि इसने पिछला लो को नहीं तोड़ के एक राहत दिया है, बाकी इशारा कमजोरी के ही तरफ चल रहा है। बस एक ही पॉजिटिव है कि इसने पिछले लो को खंडन नहीं किया। बाकी यूएस मार्केट में क्या बोले, वहां तो कोर्ट भी चुप हो गया, बोला कि अब हम जब देना है तब देंगे, अब हम नहीं बताएंगे। फिलहाल देखते हैं तो निकाई आज 230 पॉइंट माइनस बंद हुआ। हैंसेंग भी देखे तो आज थोड़ा माइनस बंद हुआ। डाउजोन कल तो माइनस बंद हुआ था, आज 200 पॉइंट का तेजी लेके अभी शुरुआत किया है। नेस्डेक भी अच्छा खासा तेजी लेके शुरुआत किया है। S&P 500 फिलहाल आधा % का तेजी है। ये सेंटीमेंट के हिसाब से ठीक है ना। सेंटीमेंट, अब देखिए फैंग इंडेक्स तो काफी गिरा हुआ था, तो अभी शायद शुरुआत नहीं हुआ है, चाहे अपडेट नहीं हुआ होगा तो ठीक है, जो भी है होगा। यहां पर ही यूएस डॉलर आपको मजबूत होता दिखा और 99 को क्रॉस करके ये बढ़ गया, बराबर है। 99 को क्रॉस करके ये बढ़ गया, तो इस पे भी फोकस होना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में हल्का सा दबाव आपको देखने को मिला है। गोल्ड में, सिल्वर में भी दबाव मिला है और गोल्ड में भी हल्का सा दबाव मिला है, तो ठीक है, हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे। कल खुलेगा फिर पोजीशन अपना जैसे होगा, थोड़ा सा पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन ऐसा बनाएंगे कि गिरावट पे ही काम होगा, है ना, गिरावट मान के ही हम पोजीशन अपना बनाएंगे। फिलहाल यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये भी देखिए 4.15 हो गया है, तो इसमें भी अभी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर ही जो एडीआर है उसको भी हम देखते हैं, तो कल एडीआर इंफोसिस का प्लस में था, आज भाई साहब माइनस में आ गया है। कल प्लस में था, आज भाई साहब इसमें माइनस पिट गया है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ काम नहीं हो रहा है, शुरुआती दौर है, हो सकता है कि आने वाला टाइम में इसमें वॉल्यूम आए तो हम देख लेंगे मॉर्निंग में। तो कुल मिला के ठीक है। यहाँ गिफ्ट निफ्टी अभी जो है चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी 25,760 पे चल रहा है, तो ठीक है। और साथ में SGX निफ्टी भी आपको 25,757 पे चल रहा है, तो ठीक है, ओके ओके है। लेकिन ये बड़ी, चलो मार्केट नहीं खुला, अच्छा ही रहा था, लेकिन अगर वो आ जाता ना फैसला तो उस हिसाब से तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं आया तो ठीक है। लेकिन ये बड़ी दुविधा वाली बात है, एक जो महाराष्ट्र में छोटी सी चुनाव BMC जो भी है, उस चुनाव के कारण शेयर बाजार पूरे भारत का बंद कर देना, ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया। ठीक है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप शेयर बाजार ही बंद कर दो। ये बड़ी मतलब ताज्जुब वाली बात है। ऐसे तो किसी भी स्टेट में चुनाव होगा तो वो पूरा क्या बंद कर देगा, और एक जगह चुनाव होने से पूरा देश मतलब बंद कर देना एक अपने आप में बड़ी विचित्र मतलब बात है कि और भी जगह चुनाव होता है लेकिन शेयर बाजार तो नहीं बंद होता। महाराष्ट्र में होना और शेयर बाजार का बंद होना एक अपने आप में थोड़ा सा विचित्र परिस्थिति
नज़र आ रही है। चलिए इस पे भी भविष्य में सुधार हो, ऐसा मतलब ये कोई गेस्टेड हॉलिडे से भी बड़ा हो गया। चलो जी ठीक है। यहाँ जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी का, अगर डाउन जाता है तो ये 25,400, यहाँ पर ही एक अच्छा सपोर्ट निकल के आएगा। 25,400 मतलब 25,450 से 400 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। ये चीज़ आप समझ के चलिए, और इसमें हम मजबूती तभी देखेंगे जब इसकी क्लोजिंग 25,790 अर्थात 800 के ऊपर जब क्लोजिंग होगा तभी हम मजबूती देखेंगे। अदरवाइज इससे नीचे जाएगा, मेरा जो है 600 से नीचे जाएगा तो मैं कुछ सेक्टर में, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, 25,600 से नीचे जाएगा तो मेरा जिस तरह हम लोगों ने कई सेक्टर में अभी बाइंग किया था तो उसमें प्रॉफिट भी है, तो एक बार पोजीशन हम कम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि यहाँ वॉलेटाइल सेशन है क्योंकि वही आ गया ना, कहानी तो वही आ गया, ट्रम्प अपना काम करबे करेंगे, ईरान पे आज ना कल आक्रमण होगा ही, बाजार उसको समझ ही रखा है, ट्रेड डील में तो ऐसी तैसी चल ही रही है, और ये पगला है तो इससे ट्रेड डील करके भी क्या करेंगे, फिर कुछ अलग पागलपंथी करेगा, तो सेंटीमेंट ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। तो कैश हाथ में रहेगा तो हम नीचे में भी कवर कर लेंगे, और ऊपर 790 से ऊपर क्लोजिंग देगा, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप अपना डिसीजन लेंगे। किसी भी जगह अगर हमने जिस तरह थोड़ा बाइंग किया था तो वहाँ पोजीशन कम करेंगे। आप बोलोगे सर आपका एक दिन में व्यू चेंज हो जाता है, तो भाई व्यू चेंज काहे नहीं होगा। अगर कोर्ट का फैसला आ जाता तब हम इस जगह कैश फ्री नहीं करते। कोर्ट का फैसला नहीं आया, जज का थस है, मंदेरिया पैसा कमाएंगे, हमको क्या है, हम भी कैश फ्री करके बैठे रहेंगे। कैश फ्री नहीं करेंगे तो मंथ का एंड में जब आप डायरी बनाइएगा ना, तो साहब जब माइनस दिखेगा ना तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा, हमें तो ये पता है कि मेरे को मंथ का एंड में और साल का एंड में जाके मेरे को प्रॉफिट बनना चाहिए। उसके लिए हम मार्केट में लगे भी रहते हैं, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट भी रहते हैं, और कैश फ्री करके भी रहते हैं, साथ में स्विंग भी करते रहते हैं। 600 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 600 से नीचे जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, और क्या, क्योंकि कोई अभी क्लियरिटी नहीं है ना आपके सामने। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।